जब जीवन की रणभूमि में इंसान खड़ा होता है तो उसके भीतर भी एक कुरुक्षेत्र बसता है, जहां एक और कर्तव्य की पुकार होती है और दूसरी ओर रिश्तों, मोह और भावनाओं का बंधन। अर्जुन भी वहीं खड़ा था, अपने ही परिजनों के विरुद्ध हथियार हाथ में थे, पर मन डगमगा रहा था। उसे लगा, यह युद्ध कैसे लड़ूं जहां अपने ही सामने खड़े हैं। और यहीं से गीता का प्रारंभ होता है, जहां श्री कृष्ण एक सारथी बनकर अर्जुन को नहीं बल्कि हर उस इंसान को मार्ग दिखाते हैं जो अपने जीवन के द्वंद्व में उलझा है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि तू केवल कर्म का अधिकारी है, फल का नहीं। यह पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जब मन विचलित हो जाए, जब सही और गलत के बीच उलझ जाए, तब ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने भीतर के कृष्ण स्वर को सुनना चाहिए। वो स्वर जो कहता है, डर मत, यह संघर्ष ही तेरा धर्म है। पहले अध्याय में अर्जुन का मन टगमगा गया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा वो अपने ही प्रियजनों को देखकर कांप उठा था। उसने धनुष नीचे रख दिया और बोला, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यहीं से आरंभ होता है दूसरा अध्याय, सांख्य योग, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध नहीं बल्कि जीवन का अर्थ समझाने आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शोक क्यों करता है? जो हुआ वह बीत चुका है, जो होगा वह निश्चित है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम क्लेदयान्त्यपो न शोषति मारुतः। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। यह शरीर बदलता है, पर आत्मा शाश्वत है, अमर है, अजर है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म कर्म है। कर्म करते जा, पर फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। हार स्थायी नहीं, अनुभव है। और दुख बस आत्मा की परीक्षा है। तो जब कभी जीवन में मन डगमगाए, डर लगे, शंका हो, निराशा आए, याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, तू अमर है, तू आत्मा है, तू ही ज्योति है। अगर ये अध्याय आपको भीतर से छू गया हो तो अगले अध्याय में जुड़िए, अध्याय 3, कर्म योग, जहां श्री कृष्ण दिखाते हैं कर्म और भक्ति का अद्भुत संगम। अर्जुन अब समझ चुका था कि आत्मा अमर है, पर उसके मन में अब भी एक सवाल था, हे केशव, अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो फिर मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाते हो?
यही प्रश्न अध्याय 3 का आरंभ बनता है और यहीं श्री कृष्ण समझाते हैं कर्म योग का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बिना कर्म किए कोई भी क्षण नहीं रह सकता। प्रकृति द्वारा हर प्राणी कर्म करने के लिए बाध्य है। कर्म करना तेरा धर्म है। कर्म से भागना ही मोह है। कृष्ण कहते हैं, कर्म तो हर किसी का करना ही है, पर जब वही कर्म फल की इच्छा से मुक्त होकर किया जाए तो वही कर्म योग बन जाता है। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। कर्म योग हमें यह सिखाता है कि काम कोई बोझ नहीं है, ये तो आत्मा की अभिव्यक्ति है। जब हम निस्वार्थ होकर कर्म करते हैं तो वही हमारा ध्यान, वही हमारी पूजा बन जाता है। तो हे श्रोता, याद रखना, कर्म से मत भागो। कर्म से जीवन बनता है और निस्वार्थ कर्म से जीवन ऊंचा उठता है। जो कर्म में भक्ति जोड़ देता है वही सच्चा योगी कहलाता है। अगर इस अध्याय ने आपको कर्म के अर्थ पर सोचने पर मजबूर किया है तो अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग में। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्म का महत्व बताया तो अब वह कहते हैं, सिर्फ कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, उसे ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान मैंने स्वयं सूर्यदेव को दिया था और वही ज्ञान परंपरा से इस मानव जगत तक आया। पर जब अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे केशव, आप तो अभी हैं, फिर आपने ये ज्ञान पहले कैसे दिया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मैं अनेक जन्मों से गुजरा हूं, तू भी अनेक बार जन्मा है, पर मैं हर जन्म जानता हूं, तू नहीं जानता। यहां कृष्ण हमें बताते हैं कि हम केवल शरीर नहीं, चेतना है। हमारा हर जन्म एक अवसर है सीखने, कर्म करने और आत्मा को शुद्ध करने का। फिर कृष्ण कहते हैं, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है तब मैं अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण ये नहीं कहते कि वे केवल देवता हैं, वे ये कहते हैं, मैं हर उस हृदय में प्रकट होता हूं जहां भक्ति और सत्य का संगम होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। जब दोनों मिलते हैं तो वही योग बनता है, वही मोक्ष का मार्ग बनता है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वह कर्म में झलके
अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग में। अर्जुन अब तक बहुत कुछ समझ चुका था, पर फिर भी उसके मन में एक सवाल था। हे माधव, कभी आप कहते हैं कर्म करो और कभी सन्यास की बात करते हैं, तो आखिर श्रेष्ठ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म छोड़ना सन्यास नहीं है। कर्म करते हुए फल की आसक्ति छोड़ देना ही सच्चा सन्यास है। कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है पर उसका फल भगवान को समर्पित कर देता है, वही वास्तव में सन्यासी है। त्यागी वह नहीं जो कर्म छोड़ दे, त्यागी वह है जो अहंकार और इच्छा छोड़ दे। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित करता है, उसे ना पाप लगता है ना पुण्य, वह शुद्ध हो जाता है। कर्म संन्यास योग हमें यह सिखाता है कि कर्म करना जीवन है, पर कर्म में फंस जाना बंधन है। जब कर्म भक्ति में बदल जाए तो वही मुक्ति है। तो हे श्रोता, कर्म करते रहो, पर उसे मैं का कर्म ना बनाओ, ईश्वर का अर्पण बना दो। सच्चा संन्यास कर्म से नहीं, मन की आसक्ति से होता है। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 6, ध्यान योग में, जहां श्री कृष्ण बताते हैं मन को स्थिर करने का मार्ग। कर्म के मार्ग को समझ लेने के बाद अब अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सच्चा योगी वह नहीं जो संसार से भाग जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहकर अपने मन पर विजय पाले। कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना फल की इच्छा के करते हैं और जिसका मन स्थिर है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जो अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा साथी बन जाता है, और जो मन से हार जाता है, उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। ध्यान योग का सार यही है, मन को नियंत्रित करना, क्योंकि मन ही मार्ग है और मन ही बाधा। कृष्ण कहते हैं, योगी वह है जो सब प्राणियों में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सब प्राणियों को। हे श्रोता, ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि जब मन शांत हो जाता है, जब विचार स्थिर हो जाते हैं, तभी ईश्वर से साक्षात्कार संभव होता है। मन को वश में करना सबसे बड़ा विजय है। जो मन को साध लेता है, वही सच्चा साधक है। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग में, जहां श्री कृष्ण ज्ञान के स्वरूप को उजागर करते हैं। कर्म, संन्यास और ध्यान का मार्ग समझाने के बाद अब श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। वह ज्ञान जिसके द्वारा मनुष्य भगवान को जानता ही नहीं, बल्कि अनुभव भी करता है। कृष्ण कहते हैं,
हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह पूर्ण ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं बचेगा। कृष्ण यहां ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात करते हैं। ज्ञान शास्त्रों में लिखा हुआ सत्य, विज्ञान वह सत्य जिसे मनुष्य स्वयं अनुभव करे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समूचा संसार मुझसे उत्पन्न है, मैं ही इसका आधार हूं, मैं ही इसका सार हूं। उनके शब्द हमें बताते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। वह हर जीव, हर अनुभव, हर कण में विद्यमान है। पर भगवान ये भी बताते हैं कि मुझे पाना आसान नहीं, क्योंकि लोग संसार के सुखों में उलझे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, 4 प्रकार के भक्त मुझे चाहते हैं: दुखी, जिज्ञासु, धन चाहने वाले और ज्ञानी। लेकिन वह आगे कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ वह है जो मुझे प्रेम से जानता है और स्वयं को मेरे हवाले कर देता है। अध्याय 7 हमें सिखाता है कि भगवान को पाने का मार्ग ज्ञान से शुरू होता है, लेकिन भक्ति पर समाप्त होता है। जो व्यक्ति सत्य, विनम्रता और प्रेम से भरा हो, उसके हृदय में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब भक्ति ज्ञान से मिलती है, तब ईश्वर स्वयं अनुभव में उतर आते हैं। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग में। अर्जुन अब जीवन के परम रहस्यों के बारे में जानना चाहता था। उसने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अक्षर ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? और मृत्यु के समय आपको कैसे पाया जाता है? और यहीं से शुरू होता है अक्षर ब्रह्म योग, वह अध्याय जिसमें कृष्ण मृत्यु और मोक्ष दोनों का रहस्य खोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अक्षर ब्रह्म वह है जो ना कभी जन्म लेता है, न कभी नष्ट होता है। वही परम सत्य है, वही मेरी अनंत ज्योति है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो मनुष्य अंतिम समय में केवल मुझे स्मरण करता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त होता है। जिसका मन जीवन भर जिस विषय में लगा हो, मृत्यु के क्षण में वही स्मृति सामने आती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन को जीवन भर ईश्वर से जोड़ो, ताकि मृत्यु के समय वही स्मरण हो। फिर कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के बाद 2 मार्ग होते हैं। देव मार्ग, जो प्रकाश की ओर ले जाता है। पितृ मार्ग, जो पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो योगी ज्ञान और भक्ति से युक्त होता है, वह उत्तम मार्ग से होकर मुझे प्राप्त होता है और फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं लौटता। हे श्रोता, अक्षर ब्रह्म योग हमें यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का मोड़ है। और जो मनुष्य जीवन भर ईश्वर से जुड़ा रहता है, उसका अंतिम स्मरण भी ईश्वर ही बन जाता है और वही उसे परम गंतव्य पर पहुंचा देता है। जो ईश्वर को अंतिम स्मरण बनाता है, उसे
मोक्ष प्राप्त होता है। अगले अध्याय में मिलते हैं, अध्याय 9, राज विद्या राजकुमार योग में, जहां कृष्ण भक्ति का सबसे सुंदर रहस्य बताते हैं। श्री कृष्ण अब अर्जुन को वह ज्ञान देने वाले हैं जो न केवल पवित्र है बल्कि सबसे गहरा और सबसे सरल भी। वह ज्ञान जिसे जानने के बाद मनुष्य स्वयं भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान राज विद्या है, ज्ञानों का राजा। यह राज गुह्या है, सबसे गूढ़ रहस्य। और ये धर्म है जो मन को शुद्ध और हृदय को प्रकाशमय कर देता है। फिर कृष्ण ये बात कहते हैं जो पूरे गीता का सार बन जाती है, मैं ही इस संसार का कारण हूं, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही इसका आधार हूं। लेकिन वह ये भी कहते हैं, फिर भी मैं सबके भीतर होते हुए भी उनसे दूर रहता हूं, क्योंकि लोग मुझे पहचानते नहीं। कृष्ण बताते हैं कि संसार के 8 गुण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, सब मेरा रूप हैं। और इसके आगे वह सबसे सुंदर, सबसे मधुर सत्य बताते हैं, हे अर्जुन, मैं सब जीवों के हृदय में स्थित हूं, मैं ही उनका पिता हूं, माता हूं, आधार हूं और उनका सच्चा मित्र हूं। यह अध्याय भक्ति का अध्याय है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। यहां कृष्ण पहली बार कहते हैं कि उन्हें भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए। फिर कृष्ण वो वाक्य कहते हैं जो हर भक्त को आश्वासन देता है, हे अर्जुन, अगर पापी से पापी भी मेरा निरंतर स्मरण करता है, वह भी पवित्र हो जाता है। और अंत में जो मेरा स्मरण करता है, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ता। राज विद्या राजगुह्या योग हमें यह समझाता है कि भगवान को पाना कठिन नहीं, क्योंकि वह हमारे भीतर हैं। उन्हें पाने के लिए बड़ी पूजा नहीं, बड़ा तप नहीं, बस सच्चे मन का प्रेम चाहिए। ईश्वर से प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। अगले अध्याय में मिलते हैं, अध्याय 10, विभूति योग, जहां कृष्ण बताते हैं अपनी दिव्य शक्तियों का प्रकट रूप। भक्ति का रहस्य जानने के बाद अब अर्जुन भगवान से नया प्रश्न पूछता है, हे जनार्दन, आपकी विभूतियां क्या हैं? आपकी शक्तियां कहां कहां प्रकट होती हैं? आप इस संसार में कैसे व्याप्त हैं? और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों की सीमा ना तुम जानते हो ना देवता, क्योंकि मैं ही इस संसार का आदि हूं। कृष्ण बताते हैं, जो भी व्यक्ति महान है, जो भी अद्भुत है, जो भी तेजस्वी है, वह सब मेरी ही शक्ति का अंश है। अब कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों की वर्षा करते हैं।
मैं जल में रस हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा की रोशनी हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं मनुष्य का पुरुषार्थ हूँ, मैं ब्रह्मा की सृष्टि हूँ, मैं शिव का संहार हूँ, मैं अग्नि का तेज हूँ, मैं वायु का जीवन हूँ, मैं समय हूँ जो सबको निगल जाता है, और मैं धर्म हूँ जो सबको बचा लेता है। अर्जुन, मैं ही इंद्र का बल हूँ, मैं ही हनुमान का पराक्रम हूँ, मैं ही गंगा की पवित्रता हूँ, मैं ही सत्य, प्रेम और दया हूँ। और अंत में अर्जुन, इन सब विभूतियों को जानकर तू समझ ले, मैं ही इस संसार का स्रोत हूं, मैं ही इसका अंत हूं, और इन दोनों के बीच जो कुछ भी है वह सब मेरा ही रूप है। विभूति योग हमें सिखाता है कि भगवान दूर नहीं है, वह हर जगह है, हर सुंदरता में, हर शक्ति में, हर करुणा में, हर जीवन में। जो हर जगह भगवान को देखता है, भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग, जहां अर्जुन को मिलता है भगवान का विराट रूप। अर्जुन अब तक ज्ञान, कर्म, ध्यान और विभूतियों को समझ चुका था, लेकिन उसके मन में एक अंतिम प्रश्न था। हे प्रभु, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? ज्ञान का मार्ग, ध्यान का मार्ग, या आपकी भक्ति का मार्ग? श्री कृष्ण प्रेम से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे निरंतर प्रेम से भजता है वही मुझे सबसे प्रिय है। यहीं से शुरू होता है भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को मुझ में लगाता है, जो अपना जीवन मुझे समर्पित करता है, उसे मैं स्वयं अपने पास ले आता हूं। यहां भगवान पहली बार बताते हैं कि भक्ति मार्ग सरल है, सीधा है और सबसे सुंदर है। फिर कृष्ण बताते हैं कि भक्ति कैसा होता है, और इसके उत्तर में वे सबसे सुंदर श्लोक कहते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रिः करुण एव च। अर्थात भक्त वह है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, सब पर दया करता है, अहंकार नहीं करता, शांति से रहता है, और जिसका मन ईश्वर की ओर लगा रहता है। जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं भी उसे कभी नहीं भूलता। यह वह वाक्य है जो हर भक्त के हृदय में अमृत बरसा देता है। भक्ति योग हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या नहीं चाहिए, ज्ञान के ग्रंथ नहीं चाहिए, बस चाहिए सच्चा प्रेम, नम्रता, दया और समर्पण। जो मनुष्य प्रेम के मार्ग पर चलता है, भगवान स्वयं उसके मार्ग पर चलते हैं। जो प्रेम से बचता है, वही भगवान को सबसे प्रिय होता है। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय
13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग। कर्म, भक्ति और ध्यान को समझने के बाद अब अर्जुन एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। हे प्रभु, शरीर क्या है? आत्मा क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? और ज्ञ यानी जानने योग्य सर्वोच्च तत्व क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। फिर भगवान बताते हैं, शरीर बदलता है, आत्मा कभी नहीं बदलती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा ज्ञानी वह है जो समझ ले कि यह शरीर अस्थायी है और आत्मा शाश्वत है। फिर भगवान सच्चे ज्ञान के 20 लक्षण बताते हैं, जिनमें शामिल हैं विनम्रता, अहिंसा, शुद्धता, धैर्य, सरलता, गुरु की सेवा, आत्म संयम, वासनाओं का त्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मरण के दुख का बोध, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण और ईश्वर पर दृढ़ विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही प्रत्येक हृदय में स्थित आत्मा हूं और मैं ही सर्वोच्च तत्व हूं, जिसे ज्ञ यानी जानने योग्य कहा जाता है। इस अध्याय का सार यही है, शरीर बदलेगा पर आत्मा अनंत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग हमें यह सिखाता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने घर, वस्त्र, नाम बदल सकता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है और वह स्वयं कभी नहीं मरती। जो इस सत्य को समझ लेता है वह सत्य ज्ञान को प्राप्त करता है। जिसने आत्मा और शरीर के भेद को समझ लिया वह जीवन के गहरे रहस्य को जान लेता है। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। अर्जुन अब जानना चाहता था कि मनुष्य किस शक्ति से संचालित होता है। वह पूछता है, हे प्रभु, क्यों कुछ लोग शांत और सरल होते हैं, कुछ लोग उत्साही और क्रियाशील और कुछ लोग अज्ञान में डूबे रहते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों गुण मिलकर ही मनुष्य के स्वभाव का निर्माण करते हैं। पहला गुण सत्व गुण, प्रकाश का गुण। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व गुण शुद्धता और प्रकाश का गुण है। यह मन को शांत, निर्मल और प्रसन्न करता है। सत्व वाले लोग
सत्य प्रिय, संतुष्ट, शांत, ज्ञानवान और दूसरों के लिए हितकारी होते हैं। दूसरा गुण रजस गुण, क्रिया का गुण। रजस गुण इच्छा, क्रिया और अस्थिरता का गुण है। इससे मन में लालसा और कर्मों में उलझ जाता है। रजस वाले लोग महत्वाकांक्षी, कर्मशील, परिश्रमी, परंतु बेचैन और फल की चिंता से ग्रस्त रहते हैं। तीसरा गुण तमस गुण, अज्ञान का गुण। तमस गुण आलस्य, मोह और अज्ञान का गुण है। यह मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है। तमस वाले लोग भ्रमित, क्रोधी, आलसी, नकारात्मक और अंधकार में डूबे रहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, यह तीनों गुण हर मनुष्य में होते हैं, लेकिन जिस गुण की मात्रा अधिक हो जाती है वही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इन गुणों को केवल देखता है और उनसे प्रभावित नहीं होता, वही मुक्त हो जाता है। जो मेरे में अर्पण करता है वही गुणों से ऊपर उठ जाता है। यहां कृष्ण बताते हैं कि भक्ति ही वह मार्ग है जो सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों से ऊपर ले जाता है। अध्याय 14 हमें यह सिखाता है कि हमारा स्वभाव कोई रहस्य नहीं, बल्कि तीन गुणों का खेल है, और जो इन्हें समझ लेता है और मन को ईश्वर में लगाता है, वह गुणों से पार होकर अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। जो गुणों के पार जाता है उसे ही भगवान का सच्चा भक्त कहा गया है। अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष समझो, जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। यह वृक्ष माया का प्रतीक है। जीव उसकी शाखाओं में उलझा रहता है, इच्छाओं में, कर्मों में, जन्म मरण के चक्र में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस वृक्ष की जड़ों को काट देता है वह परम पुरुष मुझ तक पहुंच जाता है। फिर कृष्ण कहते हैं और बताते हैं, जीव आत्मा मेरी ही अंश है, इसीलिए वह भटकता भी है और खोजता भी है। हे अर्जुन, जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार को उल्टे पेड़ की तरह समझो। एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे। यह पेड़ है माया का वृक्ष। इसकी शाखाएं हमारी इच्छाएं, हमारे कर्म, हमारे भ्रम।
इसके पत्ते जीवन के अनुभव और इसकी जड़ परमात्मा। कृष्ण कहते हैं, जो इस वृक्ष को समझ लेता है वह समझ जाता है कि संसार स्थायी नहीं, और जो इसकी जड़ों को वैराग्य की तलवार से काट दे वह मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान बताते हैं, जीवात्मा मेरी ही अंश है, लेकिन वह प्रकृति के संपर्क में आकर इच्छाओं और वासनाओं में उलझ जाती है। हे अर्जुन, जीव भटकता इसलिए है क्योंकि वह अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ पुरुष वही है जो मुझको पुरुषोत्तम रूप में जान ले, और जो ऐसा जान लेता है उसका जीवन रहस्यों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य दो प्रकार की संपत्ति लेकर जन्म लेता है, दैवी और आसुरी। दैवी संपत्ति शांति, दया, सत्य, नम्रता, संयम, निडरता। आसुरी संपत्ति क्रोध, लोभ, अहंकार, छल, हिंसा, अंधकार। कृष्ण कहते हैं, दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण बंधन में डाल देते हैं। जो मनुष्य दैवी गुण को अपनाता है वह स्वयं में प्रकाश फैलाता है, और जो आसुरी गुण में फंसा रहता है वह अंधकार में गिरता जाता है। यह अध्याय हमें यह दिखाता है, हमारी प्रकृति ही हमारा भविष्य बनाती है। अगर दैवी गुण अपनाए जाएं तो जीवन देवत्व बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव से उत्पन्न होती है। सात्विक श्रद्धा शुद्ध, सरल, शांति देने वाली। राजसिक श्रद्धा महत्वाकांक्षी, फल प्रधान। तामसिक श्रद्धा अंधकारमय, भ्रम और भय से भरी। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिसकी श्रद्धा करता है वह उसी का रूप बन जाता है। इसलिए श्रद्धा को जानना आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा ही भक्ति का आधार है। सात्विक श्रद्धा शांति की ओर ले जाती है। राजसिक भाग दौड़ की तरफ, और तामसिक अंधकार की ओर। अर्जुन का अंतिम प्रश्न। हे प्रभु, सच्चा संन्यास क्या है? मोक्ष कैसे मिलता है? कृष्ण कहते हैं, कर्म का त्याग नहीं, कर्म के फल का त्याग ही संन्यास है। कृष्ण फिर पूरी गीता का सार बताते हैं। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब एक ही द्वार की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की शरण। और फिर भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान्
परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, सब धर्म, कर्तव्य, भ्रम छोड़कर मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्ष संन्यास योग कहता है, जो भगवान पर विश्वास कर दे, सब कुछ समर्पित कर दे, उसकी मुक्ति सुनिश्चित है।